प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। मणिका संस्कृत व्याकरण के वीडियो के इस भाग में हम लोग शब्द रूप प्रक्रम और वचनम के इस अध्याय में तीसरे भाग यानी कारक एवं उसके विभक्ति के बारे में जानेंगे, यानी जिसका शीर्षक है कारकः एवं विभक्ति परिचय। कारक क्या है और उसके विभक्तियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान देंगे, कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है, यानी संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाए वह उसे कारक कहते हैं। कारक 8 होते हैं, जिसे संस्कृत में विभक्ति के नाम से हम लोग जानते हैं। कारक को व्यक्त करने के लिए उसमें लगाए गए प्रत्यय चिन्ह विभक्ति कहलाते हैं, और यह बहुत सी विभक्तियां होती हैं, इसलिए कारकों में जो है अलग अलग प्रत्यय चिन्ह लगते हैं जिन्हें विभक्तियां कहते हैं। तो कारकों को व्यक्त करने के लिए लगाए गए प्रत्यय विभक्तियां कहलाते हैं। शब्दों में कारक चिन्हों के अनुसार विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। किन्हीं विशेष पदों के कारण कारक चिन्हों के अनुसार विभक्ति न लगकर तब कोई विशेष विभक्ति लगे उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। यानी जब कारक में कोई परिस्थिति बनी हो, जिस परिस्थिति के अनुसार से उसमें जो कारक में विभक्ति लगनी है, मात्रा उस विभक्ति के कारण से, मात्रा के कारण से, यानी उस प्रसर्ग के कारण से जो विभक्ति लगनी है वह ना लगे, और तो उसमें एक विशेष विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। यानी वह दिखता किसी और विभक्ति का है और वह हो किसी और विभक्ति का जाता है। अगर ऐसी स्थिति हो तो उसे वैसी स्थिति को उपपद विभक्ति कहते हैं। अब हम विभक्तियों के प्रयोग को पहले समझेंगे। यानी जिसे कहते हैं संस्कृत में कर्तरी प्रथमा, यानी कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो प्रथमा विभक्ति अर्थात कर्ता कारक जो क्रिया को करता है उसे कर्ता कहते हैं। हिंदी में वर्तमान काल, यानी जिसे लट लकार के नाम से जानते हैं, को कर्ता के साथ ने चिन्ह कभी कभी लगता है और नहीं भी लगता है। तो लट लकार में ज़्यादातर जो लट लकार में नहीं लगाया जाता है, भूतकाल में ने का होता है, जैसे उसने खाया कहते हैं तो यहाँ वहाँ ने लगता है, लेकिन इसलिए कहा है कि लट लकार में ने का चिन्ह नहीं लगता है, परंतु भूतकाल में इसका प्रयोग होता है। कर्ता कारक में प्रथमा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए कहते हैं जो क्रिया को करता है उसे कर्ता कहते हैं, और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान काल में ने चिन्ह नहीं लगता है, लेकिन उसमें होता है वह कर्ता के अनुसार से। अगर कौन प्रश्न करेंगे तो उसका जवाब जिस शब्द से मिलता है वह कर्ता कारक होता है। यह ध्यान में रखेंगे तो वह पता चल जाता है स्वतः कि काम को करता है। तो कौन काम करता है, तो जैसे कहेंगे राम पढ़ता है, कौन पढ़ता है, कहेंगे राम पढ़ता है, तो कौन का जवाब जिससे मिलता है वह कर्ता होता है। इस अनुसार से पहचान सकते हैं। जैसे राम पठति, लता नमति, फलम पतति, मित्रम लिखति, पत्रम पतति, अम्बा पचति। तो इस प्रकार से यह सभी जहाँ राम, लता, फल, मित्र, पत्र और अम्बा, यह सभी इसमें कर्ता कारक हैं, जिसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और इसके पहले जो हम लोग लिंगों के अनुसार से अलग अलग शब्दों का रूप, यानी एक वचन का रूप जो हम लोगों ने संज्ञा का रूप पढ़ा, वह यहाँ पर कर्ता कारक के नाम से आता है, और इसमें उसके स्थान पर सर्वनाम का भी शब्द हो सकता है। जैसे सहतौते कहते हैं, सातेता और तत्तेतानी, ये सभी कर्ता कारक के चिन्ह लगे होने के कारण से इसमें माना जाता है कि कर्ता कारक की प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। द्वितीया विभक्ति यानी कर्मे द्वितीया, यानी द्वितीया विभक्ति कर्म कारक।
जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। अर्थात जब वाक्य में कर्ता और क्रिया के अलावे कोई अन्य शब्द हो तो क्रिया का सारा फल उस अन्य शब्द पर पड़े तो वह शब्द कर्म कारक का शब्द कहलाता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है और इसके लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहते हैं अहम गुरुम नमामि, तो यहाँ पर किसको प्रणाम करते हैं? तो गुरु को, इसलिए गुरुम है। अम्बा भोजनम पचती, अम्बा क्या बनाती है? तो भोजन पकाती है। तो यहाँ पर भोजन कर्म कारक का शब्द है, इसलिए इसमें भोजन में अम की मात्रा लगाई गई है। तो द्वितीय विभक्ति के एक वचन शब्द में अम की मात्रा लगाई जाती है। अम, आम, अम यही लगता है। अम पुल्लिंग में, आम स्त्रीलिंग में और पुंसकलिंग में अम की मात्रा लगती है। जैसे कहते हैं रमा जलम पिबती, रमा जल पीती है तो रमा जलम पिबती। सह गृहम गच्छति, वह घर जाता है। तो कहाँ जाता है? घर जाता है तो गृहम गच्छति। यूयम फलानि खादत, तुम लोग फल खाते हो, यानी क्या खाते हो? तो फल खाते हो। तो फलानी खादत, बहुत सारे फल खाते हो तो फलानी। इसमें हालांकि कहते हैं फलम फले फलानी, फलम फले फलानी दोनों रूप में समान होता है। तो इसलिए जो संज्ञा का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कर्ता कारक में होता है वही रूप कर्म कारक में भी होता है। इसलिए यहाँ पर फलानी का प्रयोग किया गया है। और कर्म कारक में इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि जब वाक्य में काम को करने वाला हो और क्रिया हो और इसके अलावा कोई अन्य शब्द ना हो तो क्रिया का सारा फल कर्म उस शब्द पर पड़ता है जिसे कर्ता कहते हैं और कर्ता कारक के साथ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और जब वाक्य में कर्ता और क्रिया के अलावे कोई अन्य शब्द होता है तो क्रिया का सारा फल उस अन्य शब्द पर पड़ता है तो वह शब्द कर्म कारक का शब्द कहलाता है। इसके पश्चात आता है तृतीया विभक्ति, यानी करणे तृतीया, यह सूत्र है। और यानी कहने का अर्थ है कि तृतीया विभक्ति जिसे करण कारक कहते हैं। जब वाक्य में कर्ता किसी खास साधन या माध्यम के द्वारा किसी काम को करता है, कर्ता कोई माध्यम के द्वारा किसी काम को कर रहा है तो जिस साधन के द्वारा वह काम को करता है, अर्थात जो क्रिया को करने में सहायक होता है, उसे करण कारक का शब्द कहते हैं और उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग कलम से लिखते हैं तो लिखने का काम कलम के माध्यम से होता है। हम लोग बस से शहर जाते हैं तो बस यहाँ जाने का साधन है और तो जिससे जाते हैं तो वह साधन या माध्यम होने के कारण से वह करण कारक का शब्द कहलाता है। जैसे गजः पादः चलति, हाथी को 4 पैर होते हैं इसलिए पादः कहा गया है 3 से अधिक के लिए, तो वह पैरों से चलता है। यहाँ तृतीया विभक्ति का बहुवचन रूप है। फिर कहते हैं तौ कर्णाभ्याम शृणुता, वे दोनों 2 कानों से सुनते हैं। तो सभी को 2 कान होते हैं इसलिए यहाँ पर कर्णाभ्याम नेत्राभ्याम में जो है द्विवचन का ही प्रयोग किया जाता है। तो 2 कानों से यानी कर्णाभ्याम शृणुता, तो कानों से सुनते हैं। बालः क्रीडनकेन क्रीडति, लड़का यानी बालः क्रीडनकेन क्रीडति यानी लड़का खिलौने से खेलता है, बालक खिलौने से खेलता है। क्रीडनक मतलब होता है खिलौना, तो खिलौने से खेल रहा है। सह नासिकया जिघ्रति, वह नाक से सूंघता है। तो नासिकया, नासिका चूँकि स्त्रीलिंग का शब्द है इसमें अया की मात्रा लगाई गई है तो नासिकया या पुल्लिंग में एन की मात्रा लगती है तो क्रीडनकेन। लता कंदुकेन क्रीडति, लता गेंद से खेलती है तो कंदुकेन क्रीडति। तो यह है साधन या माध्यम के द्वारा जब कर्ता काम को करता है तो वह साधन या माध्यम करण कारक का शब्द कहलाता है और उसमें तृतीया विभक्ति यानी तीसरी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है संप्रदाने चतुर्थी, यानी संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब स्थितियाँ क्या है? वह है कि जब कर्ता स्वयं के लिए काम ना करके किसी अन्य के लिए काम करे या कर्ता किसी को कुछ दे
तो जिसे कुछ दिया गया हो या जिसके लिए कर्ता काम करता है, यानी जिसके लिए काम किया गया है या जिसको कुछ दिया गया है, उसके साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं और वह शब्द संप्रदान कारक का शब्द कहलाता है। तो इसे संक्षेप में कह सकते हैं, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। संप्रदान कारक के लिए विभक्ति चिन्ह है के लिए, और को देते हैं तो जिसको देते हैं यानी यक्ष धातु के योग में भी जो है वह चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो उसे भी कहते हैं इसलिए वह को अथवा के लिए दोनों इसका चिन्ह है। जैसे कहते हैं वृक्षा परोपकाराय फलंती, पेड़ परोपकार के लिए फलते हैं। अम्बा पुत्राय भोजनम पचती, माँ बेटे के लिए भोजन पकाती है। कुकुरः भोजनाय इतस्ततः भ्रमति, कुत्ता भोजन के लिए इधर उधर घूमता है। सह क्रीडाय क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छति, वह खेलने के लिए खेल के मैदान जाता है। वृद्धा फलेभ्यः आपणम गच्छति, वृद्ध फल के लिए बाजार जाता है। यहाँ पर किसी चीज़ के लिए यानी किसी साधन के लिए, किसी काम के लिए, किसी विशेष चीज़ के लिए क्रिया की गई है, तो यहाँ पर के लिए के कारण से इसे संप्रदान कारक का शब्द कहते हुए इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कहते हैं अपादाने पंचमी, यानी अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, इसलिए पंचमी विभक्ति को अपादान कारक कहा जाता है। जब वाक्य में कर्ता किसी खास वस्तु व्यक्ति या स्थान से अलग होता है, तो जिस वस्तु व्यक्ति या स्थान से वह अलग होता है उसके साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं और वह शब्द अपादान कारक का शब्द कहलाता है, जिससे अलग होता है। जैसे कहेंगे कि बंदर पेड़ से गिरता है, आदमी घोड़े से गिरता है, तो जो घोड़ा पर बैठा था गिर गया, बंदर पेड़ पर बैठा था वहाँ से गिर गया, तो वह पत्ता पेड़ से गिरता है, पत्ता पेड़ से अलग होकर के नीचे आता है। हम लोग गांव से बाजार जाते हैं तो गांव को छोड़कर बाजार जाते हैं, गांव से अलग होकर जाते हैं, तो ऐसी स्थिति के कारण से यहाँ पर पृथकता का बोध होता है, अलगाव का बोध होता है। अलगाव यानी वियोग के बोध होने के कारण से इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो हिंदी में अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह जो है वह है से, यानी अलग होना, यानी वियोग की स्थिति उत्पन्न होना, इसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे भल्लुकः पर्वतात् पतति, भालू पहाड़ से गिरता है। वृक्षात् फलम अपतत, वृक्ष से फल गिरा। हिमालयात् नद्यः निर्गच्छन्ति, हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, तो नदियाँ हिमालय को छोड़कर निकलती हैं, इसलिए हिमालयात् है। वृक्षात् में वृक्ष से फल गिरा तो वृक्षात् है इसलिए, और भालू पेड़ से गिरा इसलिए पर्वतात् में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से है आकाशात् पुष्प वर्षा भवति, आकाश से फूलों की वर्षा होती है, तो आकाश से गिर रहा है तो आकाश से अलग होकर आ रहा है, तो इसलिए आकाशात् पुष्प वर्षा भवति। सह ग्रामात् प्रत्यागच्छति, वह गांव से लौटता है, तो प्रत्यागच्छत मतलब लौटना होता है। कहते हैं प्रत्यागच्छत वह गांव से लौटता है, तो गांव जाकर लौटता है, तो गांव को छोड़कर आने के लिए वियोग की स्थिति उत्पन्न होने के कारण से ग्रामात् में भी अब पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसलिए पर्वतात्, वृक्षात्, हिमालयात्, आकाशात् और ग्रामात् के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसके बाद है संबंधे षष्ठी, यानी संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य में कर्ता का किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ संबंध दर्शाया जाए, तो जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ में कर्ता का संबंध दर्शाया जाता है, अगर वह संज्ञा का शब्द है तो उसमें हिंदी के शब्दों में का के की का प्रयोग किया जाता है चिन्ह के रूप में, और अगर सर्वनाम का शब्द है तो उसमें रारेरी या नानेनी का प्रयोग किया जाता है। या हिंदी के चिन्ह हैं तो हिंदी के चिन्हों के पहचान के अनुसार से हम लोग उसका संबंध करते हैं। अब जैसे कहते हैं राम का भाई खेलता है, तो यहाँ कर्ता भाई है और वह क्योंकि राम का भाई है, राम के साथ उसका संबंध दर्शाया गया है, तो राम के साथ तो राम यहाँ संबंध कारक का शब्द है, इसलिए इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो संक्षेप में इस प्रकार से कह सकते हैं, किसी वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से संबंध होने पर
उसे उसमें षष्ठी विभक्ति लगती है। और हिंदी में संबंध कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वह है काके की और रारेरी। यानी चंद्रस्य प्रकाशः शीतलः भवति, चंद्रमा का प्रकाश शीतल होता है यानी ठंडा होता है। तत्पुस्तकम मम अस्ति, वह पुस्तक मेरा है। तो मम के साथ में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सर्वनाम का शब्द है गंगायाः जलम पवित्रम भवति, गंगा का जल पवित्र होता है। तो गंगा का जल, तो गंगा स्त्रीलिंग का शब्द है इसलिए इसमें गंगायाः आयाः लगा है। फिर है सह पंचमी कक्षायाः छात्रः अस्ति, तो 5वीं कक्षा का छात्र है। तो पंचमी कक्षायाः, तो कक्षा का छात्र है, तो कक्षा स्त्रीलिंग का शब्द है, इसमें भी आयाः लगा है। तो वह पाँचवीं कक्षा का छात्र है। तो पंचमी कक्षायाः छात्र। अहम कक्षस्य सज्जां करोमि, मैं कमरे की सजावट करता हूँ। तो इसके लिए तो कक्ष मतलब कमरा होता है, तो मैं कमरे की सजावट करता हूँ। इसके लिए यहाँ पर कक्षस्य में, मम में, गंगायाः में, कक्षायाः में और चंद्रस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और जो संबंध को दर्शाता है। जैसे चंद्रमा का प्रकाश, मेरा पुस्तक, गंगा का जल और पाँचवीं कक्षा का छात्र और कक्षा की सज्जा। इसके बाद है अधिकरणे सप्तमी, यानी अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यानी जब वाक्य में कर्ता किसी विशेष कार्य क्षेत्र में रहकर काम करता है या कर्ता के उस कार्य क्षेत्र में होने की स्थिति का पता चलता है, तो वैसी स्थिति में जहाँ पर कर्ता रहकर काम करता है और या जहाँ पर कर्ता के होने की स्थिति का पता चले, तो उस शब्द में जहाँ पर वह होता है उसके साथ हमेशा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं और वह अधिकरण कारक का शब्द होता है। जैसे कहते हैं मीनाः जले तरंती, मछलियाँ जल में तैरती हैं, तो मछलियाँ तैरने का काम जल में करती हैं। और कहेंगे कि मीनाः जले वसंती, मछलियाँ जल में रहती हैं, तो रहने का काम भी मछलियाँ जल में कर रही हैं। इस कारण से इन दोनों वाक्यों में तो जले के साथ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। संक्षेप में इसके बारे में यह कह सकते हैं कि कर्ता की क्रिया का आधारभूत स्थान जो होता है उसमें हमेशा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो जो आधारभूत स्थान है, तो यानी मीनाः का, मछलियों का आधारभूत स्थान जल है, तो उसके साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसमें में अथवा पर होता है, वह उस जगह में है या किसी जगह पर है, किसी स्थान पर हुआ है या किसी जगह में है कोई हो, तो उसके अनुसार से उसे कहते हैं। तो इसमें जैसे उदाहरण है वने वृक्षा भवन्ति, तो जंगल में पेड़ होते हैं। सा गृहे तिष्ठति, वह घर में बैठती है। और कहेंगे सरोवरे पुष्पाणि सन्ति, तो तालाब में फूल हैं। तो फूलों की होने की स्थिति का पता वह चलता है सरोवर में, और कहते हैं वह। तो यहाँ पर वने के साथ में जिस प्रकार से कहेंगे अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है, यानी वने वृक्षा भवन्ति, तो वन में वृक्ष होते हैं। सा गृहे तिष्ठति, वह घर में बैठती है, या हाँ रहने को भी कहते हैं तिष्ठति, वह घर में रहती है। तो सरोवरे के साथ में भी यहाँ पर अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। बालः तरन्ताले तरति, लड़का तरन्ताले यानी स्विमिंग पूल को कहते हैं तरन्ताल, स्विमिंग पूल में तैरता है, तो तरति। काकः वृक्षे तिष्ठति, और कौवा पेड़ पर बैठता है। तो इन सभी शब्दों में वने, गृहे, सरोवरे और वृक्षे के साथ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यानी कर्ता उस जगह पर रहकर काम को कर रहा है या उस जगह पर होने की स्थिति का पता चल रहा है, इसलिए इन शब्दों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, में अथवा पर होने के कारण से। अब है संबोधन कारक। किसी को बुलाने या पुकारने के लिए उस शब्द के साथ एक विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हे, भो, अरे का प्रयोग संस्कृत में हम लोग करते हैं, जिसका प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है। तो संबोधन कारक
तो जिसके साथ में ज़्यादातर इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और थोड़ा बहुत अंतर होता है। जैसे स्त्रीलिंग के शब्द में कहते हैं प्रथमा में भी जैसे ऐसे कहते हैं ना कि सीता सीते सीता, तो प्रथमा विभक्ति में तो, लेकिन वहाँ पर कहते हैं सीते सीते कहेंगे, सीते ही कहेंगे एक को भी और दो को भी सीते कहते हैं। तो थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन ज़्यादातर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसमें जो है उसका चिन्ह विशेष रूप से नहीं लगता है। जैसे कहते हैं रामः तो हे राम कहेंगे, हे रामः नहीं कहते हैं। तो थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन माना जाता है प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग इसमें करते हैं। तो किसी को बुलाने या पुकारने के लिए संबोधन कारक का प्रयोग होता है, तो इसका जो विशेष चिन्ह है वह है हे, भो, अरे। और इसमें संबोधन चिन्ह यानी एक लाइन देकर उसके नीचे बिंदु बिंदु लगाया जाता है, उसके अनुसार से हम लोग कहते हैं। इसमें थोड़ा सा अंतर है और ज़रा सा अंतर होने के कारण से यह थोड़ा सा भिन्न है, लेकिन ज़्यादातर इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। सर्वनाम शब्द का संबोधन नहीं होता है, क्योंकि सर्वनाम में हे वह हे यह तो कहते नहीं हैं, इसीलिए सर्वनाम का संबोधन रूप नहीं होता है। तो जैसे कहते हैं हे बालक अत्र गच्छ, भो तुम कुत्र गच्छसि, अरे तुम कहाँ जाते हो। कहते हैं हे मित्र त्वं खादसि, हे मित्र तुम खाते हो। हे सैनिका यूयं देशम रक्षत, हे सैनिकों तुम लोग देश की रक्षा करते हो। हे पुत्र पुस्तकम आनय, हे पुत्र किताब लाओ। इस प्रकार से हम लोग कहते हैं जो है वह कारकों में संबोधन करते हैं। तो यह था कारक का वह 8 रूप, जिसमें अलग अलग विभक्ति चिन्ह लगाए गए हैं। और विभक्ति चूंकि स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए इसमें प्रथमा द्वितीया, पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं छठी और सातवीं आठवीं विभक्ति होने के कारण से, आठवीं को तो संबोधन कहते हैं, इसलिए इसमें उसका संस्कृत रूप प्रथमा द्वितीया तृतीया के नाम से हम लोग जानते हैं। संस्कृत में इसे विभक्ति के नाम से जानते हैं। वहाँ पर कारक हम लोग नाम के लिए कहते हैं, जैसे उसमें कौन से कारक में कौन सी विभक्ति लगाई गई है, लेकिन वह विभक्ति ज़्यादातर प्रचलित है। इसलिए जब शब्द रूप पढ़ते हैं तो बगल में देखते हैं लिखा रहता है कि प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, जिस प्रकार से वह लिखा होता है और उसके अनुसार से वह फॉर्मेट बनता है। तो इन्हीं कारकों के अलग अलग रूपों को तीनों वचनों में वह तालिका के रूप में 21 शब्द होते हैं और वह लिखा जाता है, जिसे याद करना होता है। स्मरण करके हम लोग जब अनुवाद करते हैं तो उसका प्रयोग किया जाता है। तो इन कारकों के जो परिभाषाएं मैंने यहाँ बतलाया, उन्हें आप सुने और समझें। अपने पाठ्य पुस्तक में यानी व्याकरण के पाठ्य पुस्तक में इसे बोलकर पढ़ें और लिखकर याद करें, तथा उन उदाहरणों को भी लिखें, ताकि आप उसमें अगर उदाहरण 100 उदाहरण वर्णन करने के लिए कहा जाए तो आप उसमें कर सकते हो। धन्यवाद।